नमस्कार सभी साथियों को। तो अपने पशु परिचर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें अपने पशु परिचर वाला भाग और सामान्य विज्ञान कंप्लीट कर ली है। तो अभी अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक। तो अपने वैसे तो राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और पूरे इतिहास ही आपको पढ़ने में लंबा टाइम लग जाएगा और उसमें से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं करवा रहा हूँ। वैसे तो ये टॉपिक राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, जैसे कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक की भर्ती परीक्षाओं में इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो मैं आपको आज लगभग राजस्थान के एकीकरण से संबंधित लगभग 200 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो हालांकि इसमें कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इनको जहां से भी इनको पढ़ा है, इन टॉपिकों को जिस भी गाइड से या किताब से, उनके बाद आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस एक बार जरूर से करिए और एक बार इन क्वेश्चनों को निकालने के बाद आपका ये टॉपिक एकदम से तैयार हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन है जो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से और अपने सीधा आंसर पर ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बन जाए, इसलिए फटाफट अपने क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बनाने के लिए कितने साम्राज्यों और राज्यों को एकीकृत किया गया था? तो कुल 19 रियासतों को शामिल किया गया था। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को बने एकीकृत राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोकुल लाल असावा। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में थी 19 रियासतें। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? तो जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी थी उदयपुर। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था आपके 1 नवंबर 1956 को। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? महाराजा सवाई मान सिंह, जयपुर। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था आपके 15 मई 1949 को। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया किसको? उदयपुर को। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बी इसका सही आंसर है। फिर है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 15 मई 1949 को। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ऐसा कहने वाले थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? पहले चरण में मत्स्य संघ वाला पहला राज्य था। एकीकरण के साथ राजस्थान में मतलब जो रियासतें मिलाई गई थी वो कौन कौन सी थी? तो ए बी सी डी यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था तेज सिंह को। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू राजस्थान में विलय से संबंधित है? तो गोकुल भाई भट्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया, बंबई। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो प्रेम नारायण माथुर जी इसमें सम्मिलित नहीं थे। ए इसका सही आंसर होगा। तो आपको ये 200 क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल यानी यूट्यूब के नाम से टेलीग्राम चैनल है सारण एजुकेशन, इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।
तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई, ये हुई थी आपके 1956 में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देवराय समिति के सदस्यों में शामिल था? तो प्रभुदयाल, डॉक्टर अभय सिंह, आर के सिद्धवा, 1 और 3 इसमें शामिल थे। इसका सही आंसर होगा, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? तो ये राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था आपके अजमेर। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी रियासतों में विभक्त था? 19। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था? शंकर देवराय समिति। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था आपके 7 चरणों में। फिर बृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो बृहत राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था महाराजा सवाई मान सिंह को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो ये मेवात नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? अजमेर का। फिर है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 30 मार्च 1949 को, जिस दिन अपने राजस्थान दिवस मनाते हैं। 25 मार्च 1949 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह। फिर 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? आबू, देलवाड़ा और अजमेर। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? गुजरात। सॉरी, ये सौंपा था आपके बंबई को। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? झालावाड़। निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आपके नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? उदय भान सिंह की। फिर अगला क्वेश्चन है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने यह शब्द कहे थे? तो ये थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? भूपाल सिंह। फिर भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? बी श्रेणी का, यानी बी श्रेणी का माना गया था। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाल असावा। मार्च 1949 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया?
हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के शासक को। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? गोकुल लाल असावा। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो ये 7 चरणों में। 18 अप्रैल 1949 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, यह सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग को मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, यह भी सही है। और इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की, यह भी सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर, यह अपने आप में क्या है? गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? के एम मुंशी को। फिर है, बृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महाराजा सवाई मान सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो ये 7 चरणों में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? धौलपुर के महाराजा को। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? 2 चरणों में। देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए, बीकानेर ने किया था। फिर है, दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था? महाराव भीम सिंह कोटा के शासक थे। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? सत्यनारायण राव समिति। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? 7, क्योंकि सारे भारत की स्वतंत्रता के बाद ही हुए थे। बृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यानी इसको ABCDA से याद रख सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? माणिक्यलाल वर्मा। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1956 में। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें ये आपके रमेश कुमार जी शामिल नहीं थे। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? जय सिंह। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948 को। फिर है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ महाराणा ने। फिर अगला क्वेश्चन है, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? ये जुड़ा है आपके सिरोही।
फिर अगला क्वेश्चन है, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को, सॉरी हीरालाल शास्त्री को। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह। फिर है 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये है आपके उदयपुर, ये इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दलितों और उपेक्षित समूह से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राजस्थान की विधानसभा ने जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 पारित किया था। अगस्त 1947 में 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या युक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? भरतपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था? तो ये आपके किया गया था 19 रियासतें और 3 ठिकाने। मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण था, इनमें से कौन से राज्य सूबे संघ का हिस्सा थे? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर है 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया, जिसे किस नाम से जाना गया? ग्रेटर राजस्थान। राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949। फिर है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह 17 मार्च 1948 को बना था, मत्स्य संघ। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी प्रतापगढ़। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर। निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तरी क्षेत्र। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी डॉक्टर शंकर देव राय समिति। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? फजल अली। राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं कितने चरणों में बना था? तो ये 7 चरणों में बना था। राजस्थान के एकीकरण इसमें कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कोटा। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी 4। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर ग्रेटर राजस्थान में मिला दिया गया था? फजल अली, सॉरी शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था?
सवाई मान सिंह को। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों में संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो पंचम चरण 15 मई 1949 को, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को, तृतीय चरण ये अपने आप में क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। मत्स्य संघ कब एकीकृत हुआ था? 18 मार्च 1948 को। फिर अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिली-जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री थे जयनारायण व्यास। वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया? 15 मई 1949 को। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन हो गए। अगले 100 क्वेश्चन और अपने थोड़े ही 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो 19 रियासत, 3 ठिकाने। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? एसेंस। डी इसका सही आंसर होगा। फिर मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? मेवाड़। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? द्वितीय श्रेणी, बी श्रेणी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो इस 7 चरणों में। राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? बीकानेर नहीं था राजस्थान यूनियन का भाग। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। तो यह है आपके 1, 2, 3, 4 टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। ये इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 1949 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 25 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी प्रतापगढ़। बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह को। रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। किस वर्ष तृतीय मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? 1949 में। विलय कितने चरणों में हुआ था? तो ये हुआ था आपके 2 चरणों में। अगला क्वेश्चन है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 2। फिर अगला क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 ईस्वी में। फिर है, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे अब्बू देलवाड़ा और अजमेर। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। भारत संघ में
मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह। माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया था? 1956 में। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया? धौलपुर के महाराजा को। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? अलवर को। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा? बंबई सरकार को। बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजस्थान निर्माण के प्रथम में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? के.एम. मुंशी। 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़ किया गया था? रियासती। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी? मत्स्य संघ। 18 अप्रैल 1949 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे? उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? कोटा। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? बंबई सरकार को। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? धौलपुर। 1948 में गठित मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? उदयपुर। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन। मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, सही है। मत्स्य संघ नाम के मुंशी द्वारा दिया गया, यह भी सही है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराज, तो ये गलत है। सी इसका आंसर होगा। फिर 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग। राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों एवं उनके गठन की तिथियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956, छठा चरण जनवरी 1950, प्रथम चरण 18 मार्च 1949, ये चौथा चरण अपने आप में सुमेलित नहीं है। फिर अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30।
मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1949 को किसने उद्घाटन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? धौलपुर। 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? 1949 में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये सम्मिलित नहीं थे। फिर देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? उदयपुर। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में कब विलय किया गया था? तो ये किया गया था आपके 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह। बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के महाराणा वल्लभ चंद्रवीर सिंह। 25 मार्च 1949 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाल असावा। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय के साथ सम्मिलित कीजिए। तो भरतपुर में आपके कृषि विभाग, जोधपुर में हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की आजादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 19। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 18 मार्च 1949 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। तो ये आपके शोभाराम कुमावत थे। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे अब्बू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया किसमें मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। किस समिति की सिफारिश के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर व आबू राजस्थान में मिलाया गया? फजल अली समिति। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? सत्यनारायण राव समिति। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया? के मुंशी। जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? हनुमत सिंह। निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? चंद्रवीर सिंह। एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1949 के प्रधानमंत्री बने? गोकुल लाल असावा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1।
बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? शाहपुरा एवं किशनगढ़। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह। निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मत्स्य संघ, सही है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, साबरम, कुशलगढ़, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ व उदयपुर, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, गुजरात राजस्थान। ये डी गलत है। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? बीकानेर। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? बी आर पटेल। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी जयपुर। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें व ठिकानों की संख्या थी तो 19 रियासत और 3 ठिकाने। निम्न में से गलत कथन है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ से, राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल। तो 20 में गलत है। निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी धौलपुर व जैसलमेर। सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 में गठन किया गया था। इस विभाग के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे राज प्रमुख। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 5 जुलाई 1947। तो इस प्रकार से अपने लगभग 35 से 40 मिनट के अंदर राजस्थान की एकीकरण टॉपिक से लगभग 200 क्वेश्चन किए। हालांकि इसमें कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है जो राजस्थान की अब तक की हुई तमाम भर्ती परीक्षाओं, जिसमें आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अलावा कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे इन क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा मेहनत की गई है इन क्वेश्चनों को एक जगह संकलित करने में। तो ये वीडियो है जो विशेषकर पशु परिचर, उसके अलावा राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और एक साथ 200 क्वेश्चन लगभग 35 से 40 मिनट में करवाए गए हैं, तो किसी क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ये चीजें पूछ सकते हैं। और अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।